जो सावन महीना में भगवान के कीर्तन पूजन या रामचरितमानस का अध्ययन करता है। तो क्या ऐसा कहीं रामचरितमानस में लिखा है कि सावन में रामचरितमानस कहने का महत्व अधिक है? सावन महीना जो भगवान शंकर का जो महीना है, जी। तो भगवान को यदि शंकर भगवान का महीना है तो भगवान कीर्तन से, पूजन से, शंकर भगवान के कीर्तन पूजन से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जी। तो जब विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं तो क्या शंकर भगवान नाराज रहेंगे? ये तो भगवान के भजन करने पर आनंदित होकर के, प्रफुल्ल होकर नाचने गाने लगते हैं और भक्त को जो होता है मनमाक्षित फल देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका कोई प्रमाण है कि सावन में रामचरितमानस होना आवश्यक है, कि इससे मन में भावना रहे कि अगर हम सावन में रामचरितमानस करें तो बढ़िया रहेगा? नहीं, पुराणों में ऐसा लेख है कि सावन महीना में शंकर भगवान के नजदीक जी। पूजा पाठ किया जाए, रामचरितमानस का को सुनाया जाए तो अति पवित्र है। अच्छा, कलयुग के लिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने क्या क्या कहा है? इस कलिकाल जो भी चल रहा है, देखिए इतना समय बीत गया, बारिश भी नहीं हो रहा है, तो कलयुग का क्या प्रभाव माना जाएगा? कलयुग में इस समय हम लोग जितना धर्म कर्म कर रहे हैं, बाबा लिखे हैं कि ये कलयुग जो है सारा काम तामस होता है। जी। श्रद्धा नहीं है, दिखावा हो रहा है। अच्छा। तो दिखावा दिखाने से तो कोई सिद्ध होने वाला है नहीं। जी। जो इस समय आंधी जोरों जोरों की चल रही है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है जी। कि बादल उमड़ उमड़ करके आएगी, उस समय घनघोर आंधियां चलेगी और आकाश पुनः साफ होगा, पानी इतना ही होगा कि गमछी नहीं भीग सकता है। जी। ये मैं अपना पढ़ा हुआ बात कर रहा हूँ कि ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा है। जो उसमें लिखा है वो समय इन साल गुजर रहा है। नहीं, अभी तो बहुत सारा नक्षत्र है अभी बारिश का, ऐसा थोड़े कहा जा सकता है। नक्षत्र तो है ही है, लेकिन माने जो मौसम चल रहा है, इस ढंग का लेखन है वो, उसको हम कह रहे हैं। तो कलिकाल के लिए तुलसी बाबा ने बहुत कुछ कहा है कि कलयुग में लोग जो है तामस ही यज्ञ करेंगे, तामस ही कथा करेंगे, तामस ही पूजन करेंगे। तो क्या तुलसी बाबा पहले से जानते थे कलयुग में इस लोग ऐसे हो जाएंगे? यदि जानते होंगे, वो भविष्यवाणी, भविष्य दृष्टा हैं, जो कि आने वाला समय को कितने दिन, कितने हजारों बरस के बाद, 500 बरस के बाद आएगा, उसको लिख करके गए हैं। वो समय गुजर रहा है, तो उनकी ज्योतिष विद्या कुछ बड़ी होगी। तो तुलसी बाबा की रामचरितमानस जो है और वाल्मीकि जी की जो रामचरित्र है, वो दोनों में कितना अंतर है? डिफरेंट क्या है? कहाँ अंतर है? रामचरितमानस जो है, तुलसी बाबा इसको सरल बना दिए हैं। अच्छा। और वाल्मीकि जी जो हैं वो भास है, जरा कठोर है। जी। तो इस कल